किसान साथियों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे भी बरसात आने से पहले या जो मई का महीना चल रहा है अभी, तो इसके अंदर जो खेती के अंदर जो करने वाले बेहद ज़रूरी काम है, वो कौन कौन से काम है जिससे अपने को जो आगे जो फसल लेंगे, जैसे ग्वार की या मूंग की या कॉटन तो अभी लग चुका है, या धान की जो फसल है उसके अंदर अपने लाखों का फ़ायदा हो। अपने जो अपने मेनली ज़रूरी काम है, जो इस महीने जो टेम्परेचर अभी जो चल रहा है, कई जगह 42 से 45 48 और कुछ जगह जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर 48 से 49 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसमें अपने को खेती के अंदर करने वाले काफ़ी ज़रूरी काम है, इस टॉपिक पे अपने बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या आता है भी, अपने को लगवाना है लेजर लेवरल, जिससे अपने क्या होता है, अपने पास से जो पानी की शॉर्टेज वैसे भी है राजस्थान के अंदर, और उस पर क्या होता है, कई जगह तो पानी ज़्यादा भर जाता है और कुछ जगह क्या पानी कम रह जाता है। तो उस जगह से अपनी जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो 15 से 20% से 30% तक घट जाता है। तो उसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। हर एक जैसे अपने बीघा में मान सकते हैं अभी एकड़ के अंदर जो खर्च है वो 1500 से 2000 रुपये के बीच में जो एकड़ का खर्च आता है, 2 या ढाई घंटे लगते हैं, तो उसमें अपने 1500 से 2000 रुपये का जो एकड़ का खर्च है वो आता है। तो अपने को सबसे बेहद ज़रूरी काम है लेजर लेवलर लगाना, जिससे पानी की भी बचत होगी और अपने उसके साथ साथ जो उत्पादन है खेत के अंदर वो एक समान बराबर रहेगा उत्पादन। तो अपने पहला काम ये होगा। दूसरा काम क्या है अपना, तो दोस्तों अपने को जो दूसरा काम करना है वो क्या काम करना है, अपने जैसे गोबर की खाद है तो वो इस समय डाल सकते हैं। अपने कॉटन की फसल में अपने को नहीं डालनी है, क्यों, कॉटन की अगत बिजाई हो जाती है, उस टाइम बारिश भी नहीं होती है, और उसमें क्या होता है भी अपने जो कुएं के पानी से या सिंचाई करते हैं या फिर नहर के पानी सिंचाई करते हैं तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है। इस समय क्या होगा भी, अपने जैसे गोबर की खाद डाल दे, लेजर लेवल लग गया, उसके बाद में अपने जैसे गोबर की खाद डाल दी पूरे खेत के अंदर, जैसे भी अपने 5 बीघा 10 बीघा के अंदर गोबर की खाद डालनी है, पूरी खाद डाल के वो एक दूसरा काम करना है। तीसरा काम अपने को क्या करना है, तीसरा काम करना है अपने को पलाऊ हल या तोता हल से अपने को लेजर लेवलर लग गया, गोबर की खाद है वो डल गई, उससे क्या होगा अपनी फसल भी अच्छी होगी, और उसके अंदर जो केंचुए उत्पन्न हो गए या फिर जो केंचुए के अंडे है वो ज़मीन में जाएंगे, तो उससे भी क्या है, जो फसल के अंदर जो वायु संचार है वो भी बढ़ेगा। तो इस वजह से अपने को ये दूसरा काम जो गोबर की खाद है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अपने जैसे 2 ट्रॉली डाल देंगे, 1000-1200 रुपये ट्रॉली का रेट है, तो अपने 2 ट्रॉली भी डालते हैं बीघे की या 3 ट्रॉली डालते हैं, 3035 रुपये खर्चा है। अपने को उसको बेनिफिट कितना होगा, कम से कम फसल के अंदर 1.5 से 2 क्विंटल अपना उत्पादन है गोबर की खाद डालने से वो बढ़ेगा। और एक बार अपने गोबर की खाद डाल दी तो अपने को 2 साल तक गोबर की खाद नहीं डालनी है, तीसरी साल फिर रिपीट करनी है अपने, क्योंकि जो गोबर की खाद है वो धीरे धीरे असर करती है। ये केमिकल की तरह नहीं है भी अपने आज डाला है और 3 दिन के बाद में अपने को असर दिखानी शुरू कर देगी। ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी गलेगी ज़मीन के अंदर, जैसे जैसे कंपोस्ट होगी उस हिसाब से ये काम करेगी, और धीरे धीरे फसल को जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उसी हिसाब से ये फसल है, ये गोबर की खाद के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, NPK जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे अपने लेती रहेगी। तीसरा काम अपने को क्या करना है, इसके अंदर गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में अपने पलाऊ हल या तोता हल से अपने इसको गहरी जुताई करनी है। जैसे आप मेरे पास सामने देख रहे हैं, जैसे हमने पलाऊ हल से की है, तो इससे क्या होगा भी ज़मीन है जो पलट जाएगी। कैसे, अपने 1 से 1.5 फीट तक पलाऊ हल है, जैसे 2 हल वाले हैं तो वो 1 से 1.5 फीट तक चले जाते हैं, 3 हल वाले उसमें 1.25 फीट 1 फीट तक ज़मीन है, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। इससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर नेमेटोड होते हैं। आगे जो गेहूं की फसल लगानी है, अपने गेहूं की फसल के अंदर नेमेटोड है, या अपने को बाग लगाना है तो उसके अंदर भी अपने नेमेटोड आता है, या फिर और भी काफ़ी फसलें हैं जिसके अंदर नेमेटोड है जो अपने फसल को नुकसान करता है। सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं अपने, तो भी अपने को नेमेटोड एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी से कंट्रोल नहीं होती है, बायो केमिकल से भी कंट्रोल नहीं होती है, और जो केमिकल्स प्रोडक्ट आते हैं उनसे भी कंट्रोल नहीं होती है। एक बार 5 से 7 दिन का रिजल्ट होता है, उसके बाद में उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो नेमेटोड बहुत भयंकर बीमारी है। इसका 50% से लेकर 60% 70% तक अपने गहरी जुताई करेंगे, उससे अपने को बेनिफिट मिलेगा, नेमेटोड ख़त्म हो जाएंगे। जो नीचे नमी के अंदर नेमेटोड मौजूद है वो अपने पलट देंगे, और जो ये अब टेम्परेचर चल रहा है 48 से 49 के आसपास, तो इस टेम्परेचर के अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, जो सूत्रकृमि है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने को पड़ाऊ या तोता हल से कर देंगे तो इस ज़मीन की पलट जाएगी। उससे अपने को एक फ़ायदा ये होगा भी, अपने इस ज़मीन के अंदर जो खरपतवार है,
जो बेनिफिट ये होगा पलाऊ वाले तोता वाले से करेंगे तो इसके अंदर जो खरपतवार है ये आप दूब घास देख सकते हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसको जैसे पलट दिया तो ये टोटली अब ख़त्म हो गई है, अब ये ख़त्म हो गई है। तो इसकी अब हम बिजाई करेंगे आगे तो ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। मोथा घास है जो उसकी गांठ होती है वो ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है, जैसे ही अपने फसल के अंदर नमी आती है तो वो अपने आप जैसे उसमें से फुटाव लेकर और वो फूट जाती है। मोथा भी एक बहुत भयंकर जो खरपतवार है किसान के लिए, मोथा और दूब घास है जो ये है फसल का जो 50% उत्पादन है ये घटा देती हैं दोनों खरपतवार है जो, तो ये खरपतवार अपना ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एक और ये अपने को क्या फ़ायदा होगा गहरी जुताई से, अपने जो इस इंसेक्ट के जो अंडे है, जैसे अभी अपने आगे जो एफिड है जैसिड है, इनके जो ज़मीन के अंदर अंडे पड़े रहते हैं तो वो क्या है धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने जैसे आगे वाली फसल लगाएंगे उसके अंदर जो ज़मीन के अंदर से जो इंसेक्ट निकलते हैं, यह एक बहुत भयंकर बीमारी है। अभी जैसे मूंगफली की सोविंग होगी, काफ़ी जगह यहाँ पे हमारे कम होती है हनुमानगढ़ के उधर, जैसे आगे बीकानेर साइड में लुणकंसर है या इधर नॉर्थ साइड के अंदर है, तो राजस्थान में काफ़ी जगह गुजरात वगैरह में भी जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो वहाँ पे मूंगफली की खेती होती है। इससे अपनी गहरी जुताई करेंगे तो इसके अंदर मूंगफली के अंदर बहुत ही भयंकर जो इंसेक्ट होता है गोजालट होती है, जिसको वाइट ग्रब्स के नाम से अपने बोल सकते हैं उसको, वो है वो फसल का उत्पादन आप मान सकते हो। जिस खेत के अंदर इंसेक्ट वाइट ग्रब आ गया, गोजालट आ गई, तो उससे क्या है उसका उत्पादन है जो 80% तक ख़त्म हो जाता है। जो मूंगफली का उत्पादन 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से होती है वो 2 क्विंटल पे चली जाती है। वो जैसे ही एक बार जर्मिनेशन हो जाएगी मूंगफली, उसके बाद में उसकी जड़ों को वो धीरे धीरे काटती रहेगी, तो वो गोजालट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इंसेक्ट के एग्स है मतलब अंडे है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक क्या है अपने जैसे भी जो हार्ड मिट्टी होती है जिनमें दरारें पड़ जाती है या फिर जो अपनी सख्त मिट्टी जैसे बोल सकते हैं, तो उसको क्या है अपने लगाएंगे इसके अंदर पलाऊ वाले तो वो सख्त लेयर टूट जाएगी। तो उससे क्या होगा जब भी बारिश आएगी तो उसके अंदर इसके अंदर जो पानी से ये खेत भरेगा तो इसके अंदर इसकी धीरे धीरे नमी बढ़ती रहेगी और इसकी सख्त लेयर है वो टूट जाएगी, आगे की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ होगी। एक और चीज़ बहुत बड़ी है वो क्या है भी इसके अंदर जैसे अपने चारों ओर खेत के अंदर जो मेड है बनाने वाली, ताकि इसके अंदर अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है खेत के अंदर वो एक साइड में बहाव लेकर आगे नहीं चले जाए। चारों ओर जो खेत की मेडें हैं वो अपने को मजबूत करनी है, ताकि इस खेत के अंदर जैसे ही पानी भरेगा तो इस खेत के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो थोड़े पानी में ऊपर आएंगे। ऊपर आने से क्या है अपने इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं खाद गोबरी खाद है वो एक साइड के अंदर चली जाएगी। तो ये अपने को जरूरी काम करना है भी खेत के चारों ओर जो मेड बना देनी है, जिससे अपना जो खेत का पानी है वो दूसरों के खेत में नहीं जाएगा और कटाव से अपनी फसल खेत है वो भी ख़राब नहीं होगी। लेजर लेवलर लगा होगा तो चारों ओर मेड बनी होगी तो वो ऑटोमेटिक ही अपने क्या है अपना खेत का पानी है वो दूसरों के खेतों में नहीं जाएगा और दूसरों को भी नुकसान नहीं होगा और अपना भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों एक अपने को काम क्या करना है, जो भी आपके अपने फर्टिलाइजर डालेंगे, जैसे भी इसके अंदर बारिश आई उसके बाद में अपने फर्टिलाइजर जैसे सुपर डालना है, डीएपी डालना है या पोटास डालना है फर्टिलाइजर, तो वो अपने क्या करना है वो अभी डाल के छोड़ देंगे सूखे के अंदर ही। जैसे ही बारिश आएगी खेत के अंदर नमी बनेगी, जैसे थोड़ी बहुत बारिश आ गई उस पर अपने को मान सकते हैं अभी अपने इसके अंदर बिजाई नहीं होगी, तो उससे क्या थोड़ी बहुत नमी के कारण इसके अंदर अपने जो सुपर डाला है, डीएपी डाला है या फिर पोटास डाला है वो धीरे धीरे इस ज़मीन के अंदर फैल जाएगा और वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपने सोविंग करेंगे बाद के अंदर 10 दिन बाद के अंदर, तो उसमें क्या होगा भी उस अपने जो बिजाई करेंगे उसके बाद में जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स है वो हाथों हाथ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे अपने पहले सोविंग करने पर डालते हैं जैसे, तो उसमें क्या होगा वो धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन उसमें अपने क्या है फसल लगाएंगे, फसल लगाने से इसके अंदर ज़मीन में अपन डाला हुआ है वो महीने 1.5 महीने के अंदर धीरे धीरे वो सारा है वो काम करने लग जाएगा। तो अपने को सुपर डालनी है या डीएपी डालनी है वो भी अपने अभी डाल के और गहरी जुताई करके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही सभी काम थे जो अपने को मेनली ज़रूरी करने हैं, जो लेज़र लेवलर लगाना है या गोबर की खाद डालनी है और गहरी जुताई करनी है। ये तीनों काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो अपने पिछले साल का उत्पादन हुआ है तो इस साल का उत्पादन आप दोनों देख लेना, आपको लाखों के अंदर फ़ायदा होगा। अगर आपने मान के चले अपने 2 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से अपनी फसल फालतू होती है, अभी नॉर्मली सभी फसलों के जो भाव है, गवार है जैसे मूंगफली है, नरमा है, सभी के
5 से 7 हज़ार रुपये, कॉटन के 10 हज़ार रुपये से भी अबव है, जैसे 14 हज़ार रुपये भी भाव चल रहा है। अपने 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल भी फालतू होता है, अपने को 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। 15 से 20 बीघा हर कोई किसान खेती करता है, तो अपने को 1.5 से 2 लाख रुपये का एग्जिट फ़ायदा होगा अपने को। तो ये बेहद ज़रूरी काम है, एक बार करने अपने को। अपने आगे जैसे अभी अपने गहरी जुताई कर दी तो अगले साल अपने नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर 2 साल से अपने वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, हर 2 साल से अपने लेज़र लेवलर लगा सकते हैं, हर 2 साल से अपने गहरी जुताई करें। अगले साल अपने को गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉप रोटेशन है जो वो भी अपनाना है अपने को। इस बार जैसे ग्वार की फसल लगा दी, आगे सरसों लगा दिया, तो अपने आगे जो कॉटन की फसल लगाएंगे उसके अंदर भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेन तो ये अपने को 3 काम करने हैं जो अपने आपको मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो दोस्तों लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।